नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं आपकी बुलेट रिपोर्टर मल्लिका मल्होत्रा। मैं और मेरी बुलेट चलते चलते मेहसाना पहुंच गए हैं। यहां पर लोगों से सियासी मिजाज जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन मेहसाना में सफर की शुरुआत मैं करने जा रही हूं मोढेरा गांव से। मोढेरा गांव जो कि सूर्य मंदिर की वजह से अभी तक देश और दुनिया में मशहूर था, लेकिन अब पीएम मोदी ने इसे भारत का पहला सौर ऊर्जा से चलने वाला गांव घोषित किया है। गुजरात चुनाव से ठीक पहले इस सौगात का संदेश दूर तक जाएगा, लेकिन सवाल है कि सियासी समर में सूर्य देव किसे आशीर्वाद देकर रोशन करेंगे। बीजेपी के लिए गुजरात हिंदुत्व की प्रयोगशाला रहा है और गुजरात की सियासत में बीजेपी के अभेद किले मेहसाणा का महत्व किसी से छिपा नहीं है। मेहसाणा के ही छोटे से कस्बे वडनगर में पीएम मोदी का जन्म हुआ था। यहीं रेलवे स्टेशन पर पीएम मोदी बचपन में अपने पिता के साथ चाय बेचा करते थे। अमित शाह, आनंदीबेन पटेल, शंकर सिंह वाघेला, नितिन पटेल ने भी यहीं से सियासी गुर सीखे। पाटीदार आरक्षण आंदोलन का एपी सेंटर भी मेहसाणा ही रहा था। इसीलिए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गौरव यात्रा का शंखनाद भी यहीं से किया। उधर गुजरात में पंजाब जैसा प्यार पाने को आतुर दिख रही आम आदमी पार्टी के केंद्र में भी मेहसाणा ही दिख रहा है। गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, जेल के ताले टूटेंगे, मनीष सिसोदिया छूटेंगे। मेहसाणा जिले की 7 विधानसभा सीटों में से 6 पर बीजेपी का परचम बुलंद है। मेहसाणा की सीट पर 1990 से कमल का करिश्मा दिख रहा है। पिछले 2 चुनाव से गुजरात के पूर्व डिप्टी सीएम नितिन पटेल यहाँ भगवा परचम लहरा रहे हैं। पाटीदार आंदोलन से बदले हुए राजनीतिक और सामाजिक समीकरण के बीच भी नितिन पटेल ने जीत का सिलसिला जारी रखा। भारत में हर चुनाव में जाति का अंक गणित बहुत मायने रखता है। मोढेरा से पीएम मोदी ने एक बहुत बड़ा संदेश दिया। उन्होंने कहा था कि गुजरात की जनता बीते 2 दशकों से उन्हें आशीर्वाद देती रही है और जनता जनार्दन ने उनकी जाति देखे बिना उन्हें हर बार चुनाव जिताया। पीएम मोदी ने साफ संदेश दिया कि सबका साथ, सबका विकास की राजनीति करने वाली बीजेपी को जाति धर्म से ऊपर उठकर जनता का आशीर्वाद मिलता रहा है और ये सिलसिला इसी तरह आगे भी जारी रहेगा। बीजेपी को भरोसा है कि इस बार वो मेहसाणा में सभी 7 सीटों पर क्लीन स्वीप करेगी। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आए और एक बहुत बड़ी बात उन्होंने यहाँ पर कही, एक बड़ा संदेश दिया जाति को लेकर कि मेरी जाति की परवाह किए बगैर जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया है। क्या लगता है वो आगे भी बरकरार रहेगा? बरकरार है। पिछले 21 साल से प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में गुजरात और देश आगे बढ़ रहा है, आपने देखा ही है, और प्रगति हुई है गुजरात की। लेकिन ऐसा संदेश देने के पीछे आपको क्या वजह लगती है? कोई वजह नहीं, ये तो कई बार बोल चुके हैं। मेहसाणा के लिए क्या विजन है आप लोगों का, क्या प्लान है? क्योंकि समस्याएं, स्थानीय समस्याएं तो हैं यहाँ पर काफी। समस्या एक ऐसी चीज है, कितने भी विकास के आयाम नए छुए हम, लेकिन नई समस्या होती रहती है। उधर कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी को हार का डर सता रहा है, इसीलिए पीएम मोदी खुद गुजरात में डेरा डाले हुए हैं। कांग्रेस के नेता हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। आपको क्या लगता है कि अभी जो विधानसभा चुनाव आने वाले हैं उसमें कांग्रेस के लिए ज्यादा बड़ा लक्ष्य क्या है, खुद को बचाना या जीतना? ये जीत कांग्रेस जीतने के लिए कांग्रेस को कोई दिक्कत नहीं है। आसानी से, बड़ी आसानी से कांग्रेस जीत जाती है। सभी महंगाई से इतने त्रस्त है, जो कांग्रेस के लोग हैं वो बिना मेहनत करे भी इलेक्शन जीत सकते हैं। ऐसा एंटी इनकम्बेंसी काम कर रही है। विकास मॉडल बताया होता तो मैडम आज की डेट में प्रधानमंत्री को देश चलाने की जगह गुजरात चुनाव जीताने के लिए यहाँ आके रुकना पड़ रहा है 2-2 दिन, 3-3 दिन। और यही चीज ये बताती है कि गुजरात की सत्ता कहीं न कहीं उनके हाथ से सरकती हुई हमें नजर आ रही है। वहीं आम आदमी पार्टी के तीर कमान को मछली की आंख की तरह सिर्फ अपनी ही जीत नजर आ रही है।
आम आदमी पार्टी ये दावा कर रही है कि बीजेपी को मजबूती से वो टक्कर दे सकते हैं। अब आम आदमी पार्टी का जो ये आत्मविश्वास है कि टक्कर आप दे सकते हैं, उसका आधार क्या है? क्या लगता है आपको, कहां पर बीजेपी विफल रही है अभी? देखिए, 27 साल से बीजेपी गुजरात में राज कर रही है और वो लोग सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार, करप्शन में ही इतने लुप्त हो गए हैं कि पब्लिक का कुछ सोच नहीं रहे। इसीलिए, और जहां तक कांग्रेस है, कांग्रेस अब विलुप्त हो चुकी है, वो खत्म हो चुकी है। तब गुजरात की पब्लिक ने हमें आम आदमी पार्टी को एक विकल्प के रूप से स्वीकार करना शुरू किया है और इसी मुद्दे पर हम, जो शिक्षा का मॉडल है हमारा दिल्ली का, जो हमारा स्वास्थ्य का मुद्दा है, ईमानदारी का, वही मुद्दे पर हम गुजरात में इलेक्शन लड़ेंगे और जीतेंगे।